बहुत वक्त पहले की बात है। खुरासान की सरजमीन पर एक रोशन सितारा पैदा हुआ, अब्दुर रहमान जामी। इनका पूरा नाम था नूरुद्दीन अब्दुर रहमान बिन अहमद अल जामी, लेकिन लोग इन्हें मोहब्बत से सिर्फ जामी कहकर पुकारते थे। ये 15वीं सदी के महान सूफी शायर और इस्लामी आलिम थे। जामी का बचपन बेहद पाक और सादा था। उनके वालिद एक नेक दिल और दीनी शख्स थे, जिन्होंने जामी को बचपन से ही इल्म और तसव्वुफ की तरफ मुतवज्जह किया। जब जामी ने होश संभाला तो उनका दिल हर वक्त इल्म की तलाश में डूबा रहता। उनके वालिद उन्हें मशहूर इल्मी शहर समरकंद ले गए, जहां उस दौर की सबसे बेहतरीन मदरसे और उस्ताद मौजूद थे। वहां जामी ने कुरान, हदीस, तफसीर, फिक्ह, अरबी, फारसी और अदब का इल्म हासिल किया। लेकिन इल्म सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। जामी का दिल तसव्वुफ की रूहानी महफिलों की तरफ भी खींचने लगा। वो अक्सर दरवेशों की सोहबत में बैठते और अल्लाह के जिक्र में खो जाते। एक रोज समरकंद की गलियों में घूमते हुए उनकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, जिनकी आंखों में नूर था और जिनकी जबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र निकलता था। उनका नाम था ख्वाजा नूरुद्दीन। उन्होंने जामी की आंखों में झांक कर कहा, तू इस इल्म का नहीं, उस इल्म का तलबगार है जो दिलों को जगा दे। वो दिन जामी की जिंदगी का मोड़ था। इसके बाद जामी ने नक्शबंदिया सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद के खलीफा ख्वाजा अली रामीती से तसव्वुफ की तालीम ली। वो दिन रात अल्लाह की याद, मुराकबा और इबादत में मशगूल हो गए। उनकी शायरी में इश्क के हकीकी का समंदर बहने लगा। उन्होंने इश्क के इलाही को अपने कलाम में ऐसे ढाला कि पढ़ने वाला रो पड़े। जामी का रिश्ता अपने पीर से ऐसा था जैसे चांद का सूरज से। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने बड़े आलिम और शायर होकर भी अपने मुर्शिद के आगे झुकते हैं? तो जामी ने जवाब दिया, जिसने मुझे खुदा की पहचान दी, उसके आगे सर झुकाना मेरी इबादत है। जामी ने कहा था, मेरा कलाम उस वक्त तक बेकार है जब तक उसमें मोहब्बत की रूह ना हो। उन्होंने हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के मसनवी से भी खूब असर लिया और कहा करते थे कि इश्क बिना इल्म अधूरा है और इल्म बिना इश्क बेजान। जामी की जिंदगी के आखिरी साल हर तरफ फैज बांटने में गुजरे। वो बुजुर्गों की महफिलों में जाते, गरीबों के साथ बैठते और अपनी शायरी से दिलों को रोशन करते। वो फरमाया करते थे, दिल को सुफ़ा बना दो ताकि उस पर अल्लाह का नूर उतर सके। 1492 में जब जामी इस फानी दुनिया से रुखसत हुए तो हर कोई रो पड़ा। एक बुजुर्ग ने कहा, आज इश्क रो रहा है क्योंकि उसका सच्चा दीवाना चला गया। उनकी मज़ार आज भी हिरात, अफगानिस्तान में लोगों के लिए फैज़ का मरकज है। लोगों का दिल उनका कलाम सुनकर नरम हो जाता और रूह इश्क इलाही में भीग जाती। लेकिन उनके दिल में एक तड़प थी, एक ऐसी आरज़ू जो हर सूफी के दिल में पलती है, मदीना की ज़ियारत। हर रोज जब वो द्रूद पढ़ते, उनकी आंखें भीग जाती। जब मदीना का जिक्र होता, उनका दिल कांप उठता। और एक रोज उन्होंने इरादा कर ही लिया, अब मुझे मदीना जाना है, अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिरी देनी है। काफिला तैयार हुआ, सफर शुरू हुआ। जामी रहमतुल्लाह अलैह हर कदम पर दुरूद पढ़ते, हर सांस में मदीना का नाम लेते। कई हफ्तों के बाद जब उनका काफिला मदीना की सरहदों के करीब पहुंचा तो दिल जैसे बेकाबू हो गया। क्या मैं उस मिट्टी पर कदम रखने वाला हूं जहां मेरे आका के कदम पड़े हैं? उसी रात जब वो आराम के लिए रुके तो कुछ ऐसा हुआ जो उनकी पूरी जिंदगी को एक नई रोशनी दे गया। रात के तीसरे पहर वो नींद में थे कि उन्हें ख्वाब में मदीना नजर आया। मस्जिद नबी का हुस्न, वो रोशन गुंबद, वो पाक दरबार, सब नूर में डूबे हुए थे। और फिर सामने तशरीफ लाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामी रहमतुल्लाह अलैह की आंखें नम हो गईं। वो दौड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन तभी हुजूर की सख्त नहीं मगर नर्म आवाज आती है, जामी वापस लौट जाओ, इस बार तुम्हें मदीना आने की इजाजत नहीं है। जामी रहमतुल्लाह अलैह ठिठक गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ख्वाब टूट गया, मगर दिल अब भी उस आवाज में अटका हुआ था। सुबह हुई, लोग खुशी में बोले, मौलाना बस थोड़ी ही दूरी पर है मदीना, चलिए अब तो मंजिल सामने है। मगर जामी ने आंखें नीची कर ली, होंठ कांपे और दिल से एक ठंडी आह निकली। उन्होंने कहा, नहीं, जब मेरे आका ने मना कर दिया तो जाना बेअदबी है।
मोहब्बत तब मुकम्मल होती है जब उसमें अदब शामिल हो। लोग हक्का बक्का रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मदीना के दरवाजे से लौट सकता है, मगर जामी रहम लौट पड़े। सिर झुकाए, आंखें नम, दिल मदीना में छोड़ आए। उन्होंने रास्ते भर सिर्फ एक बात कही, असली बुलावा वो होता है जो मेरे हुजूर की इजाजत से हो, वरना कदम कदम पर खतरा है कि कहीं मोहब्बत के नाम पर मैं अदब की हद पार न कर बैठूं। खुलासा, इस वाक़ये ने पूरी दुनिया को सिखा दिया, इश्क बिना अदब के अधूरा है। जिस दरबार में फरिश्ते भी सर झुकाकर सलाम करते हैं, वहां अगर कोई रुक जाए सिर्फ इस वजह से कि हुजूर ने मना किया है, तो समझो वो इश्क में कामिल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और अब्दुल रहमान जम्मी से मोहब्बत है तो कमेंट में इनकी कोई शायरी लिखिए। अगर शायरी नहीं लिख सकते तो कमेंट में दरूद शरीफ लिखकर जरूर भेजें। वक्त का सूरज अपनी बुलंदी पर था। हमदान की सरजमी से एक नूरानी शख्सियत अपने सफर पर रवाना होती है। लिबास में सादगी, चेहरे पर रोशनी और दिल में अल्लाह का इश्क। नाम है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। वो शख्स जिन्हें आज दुनिया गरीब नवाज के नाम से याद करती है। बगदाद पहुंचते हैं। शहर अपने जमाने का मरकज इल्म, सूफियत और हिकमत का गहवारा था। चारों तरफ से अल्लाह वाले, आलिम व फाजिल और रूहानी लोग जमा थे। ख्वाजा साहब हर एक मजलिस में हाजिर होते, तसव्वुफ का इल्म सीखते, अल्लाह के अजीम औलियाओं से फैज़ हासिल करते। पर जैसे ही उन्हें पता चलता है कि उस वक़्त के दो रूहानी सूरज, शेख अब्बू नजीब सुहरवर्दी और गौसुल आजम हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह इस फानी दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो दिल भर आता है। मगर रुके नहीं, उनके रोशन मज़ारों पर हाजिरी दी, चुपचाप इबादत की और बातिनी फैज़ में डूबते चले गए। फिर एक और सफ़र, इस बार मक्का शरीफ की जानिब, वो पाक ज़मीन जहाँ खुदा का घर है। तवाफ में मशगूल, इबादत में गुम और रूहानियत में सरशार। एक रोज जब सहर की रोशनी काबा की दीवारों से टकरा रही थी, गरीब नवाज सजदे में थे कि गैब से एक सदा आई, ऐ मोइनुद्दीन, मैं तुझसे राजी हूं, जो चाहे मांग ले। क्या मांगते? दौलत, शोहरत, ताकत? नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन सजदे में ही रो पड़े और अर्ज किया, या अल्लाह, मेरे सिलसिले के हर मुरीद को बख्श दे। और फिर वही सदा गूंजी, तेरी दुआ कबूल है, कयामत तक तेरे सिलसिले में जो आएगा बख्शा जाएगा। अब मक्का से मदीना मुनव्वरा का सफर, हर रोज मस्जिद नबवी में नमाज, रोज़ाए अक़दस के करीब दरूद व सलाम एक पाकीज़ा रूटीन बन चुका था। मगर एक सुबह फजर की नमाज के बाद मस्जिद से एक पुकार आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। हर मोइनुद्दीन नाम का शख्स हाजिर हुआ, पर जब शेख ने पूछा कि कौन सा मोइनुद्दीन, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा आया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ। रोज़ाए अक़दस का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। एक नूरानी आवाज़ आई, ऐ कौतुबुल मशाइख, अंदर आओ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अंदर दाखिल हुए, तजल्लियात नबी में डूबे हुए, जैसे वक़्त वहीं थम गया हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, हमने हिंद की खिलाफत तुझे अता की, जा अजमेर जा, वहीं से तबलीगे इस्लाम करना। ये अल्फाज दिल पर नक्श हो गए। ख्वाजा साहब बाहर निकले, मगर फिक्र में डूबे थे। अजमेर कहाँ है? हिंदुस्तान किधर है? इन्हीं ख्यालों में नींद आ गई। ख्वाब में एक नक्शा खुलता है, हिंदुस्तान की सरजमीन, अजमेर की वादियाँ और लोगों की प्यास जो सिर्फ रूहानी इश्क से बुझाई जा सकती थी। जब आंख खुली तो सजदा ए शुक्र किया और अपने रब के हुक्म की तामील में सफर शुरू कर दिया। एक ऐसा सफर जिसने हिंदुस्तान को इस्लाम के नूर से रोशन कर दिया। जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा ए शुक्र अदा किया और अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हिंदुस्तान की सरजमीन की ओर रवाना हुए। अजमेर की ओर नूर का कारवां, सुबह की रोशनी मक्का की फिजाओं में फैल रही थी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सफेद लिबास, सर पर अमामा, आंखों में नूर और दिल में सच्चाई लिए अपने मुबारक मिशन के लिए रवाना हो रहे थे। कंधे पर इबादत की झोली, लबों पर अल्लाह का जिक्र और निगाहें उस मंजिल की तरफ, अजमेर। रास्ते में आपने कई मुल्कों का सफर किया, यमन, ओमान, ईरान, फिर मुल्तान और लाहौर। हर जगह इबादत,
लोगों को दीन की दावत और रूहानी फैज का बख्शा हुआ। जहां भी गए लोग आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए। कोई आपको अपना मुर्शिद बनाता, कोई तालिब बनकर साथ हो लेता। इस तरह आपका कारवां बढ़ता गया। जब अजमेर के करीब पहुंचे तो पहाड़ियों के दरमियान एक पुरसुकून शहर नजर आया। ये वही सरजमीन थी जिसका नक्शा ख्वाब में देखा था। लेकिन अजमेर उस वक्त एक और हाल में था। वहां का हाकिम राजा पृथ्वीराज चौहान था, जो सूफियों और मुसाफिरों को पसंद नहीं करता था। ख्वाजा साहब ने दरगाह से कुछ दूर एक खाली जमीन पर क़याम किया और वहीं इबादत में मशगूल हो गए। धीरे धीरे लोग पास आने लगे, कोई मसला लेकर, कोई परेशानी लेकर और कोई सिर्फ रूह की तस्कीन के लिए। अब शुरू होता है वो द्वार जहां करामातों का सिलसिला शुरू हुआ। जब कुआं सूख गया, अजमेर में पानी की किल्लत हो गई थी। एक कुआं था जिसे राजा ने अपने महल के लिए बंद करवा दिया था। ख्वाजा साहब के कुछ मुरीद प्यासे थे। उन्होंने ख्वाजा साहब से इजाजत ली और उसी कुएं से पानी लेने पहुंचे। पहरेदारों ने रोका, पर जैसे ही एक मुरीद ने डोरी डाली, कुएं का सूखा पानी ऊपर तक आ गया। राजा तक बात पहुंची। उसने नाराज होकर ख्वाजा साहब को बुलाया, मगर जब आमना सामना हुआ तो ख्वाजा साहब की आंखों के नूर और चेहरे की रौनक ने राजा को हिला दिया। सवाल करने आया था मगर खामोश खड़ा रहा, जैसे दिल ने मान लिया कि ये आम इंसान नहीं। चिश्ती की चिराग वाली रात एक और रात का वाकया मशहूर है। चिश्ती साहब की चिराग वाली रात। शहर में अंधेरा छा गया था, कोई चिराग जल नहीं रहा था। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद को कहा, जाओ मेरी टोपी के नीचे हाथ डालो और उसमें से चिराग निकाल लाओ। मुरीद हैरान, टोपी में चिराग? मगर जब उसने टोपी उठाई तो नूरानी रोशनी से भरा हुआ चिराग निकल आया। पूरे शहर में वो चिराग बांटे गए। अंधेरे का सफाया हो गया। लोग कहते हैं वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि दिलों के अंधेरे भी दूर हुए। रूहानी बादशाहत। अब तक अजमेर में सैकड़ों लोग ख्वाजा साहब के मुरीद बन चुके थे, मुसलमान भी, हिंदू भी। जो भी आया उसने अदब पाया, मोहब्बत पाई और सुकून पाया।